मन चले जांच अधिकारी दरोगा का कारनामा, पीड़ित से करने लगे अश्लील बातें और अनैतिक डिमांड। यूपी में सीएम योगी की लाख हिदायत के बावजूद पुलिस विभाग आए दिन सरकार की किरकिरी कराने से बाज नहीं आ रही है। ताज़ा मामला बांदा का सामने आया है, जहां एक दरोगा ससुराल जनों की पीड़िता महिला को न्याय दिलाने के नाम पर उसी से अश्लील बातें और बदतमीजी और अनैतिक डिमांड कर रहे हैं। पीड़ित महिला ने दरोगा की फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग किया वायरल और अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाकर अपनी फरियाद लगाई। हेलो, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, बोलिए। रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हो? नहीं। कल जो है आप जब सो रही थी, हाँ। जब मैंने आपको देखा, आपका बच्चा बैठा था, बार बार देख रहा था, खेल रहा था जो है, हाँ। तो बड़ा जो है आपको जो चेहरा जो बड़ा मासूम जैसा लगा, आपको छूने का मन कर रहा था कि जो है आपको जो है प्रेम जो है सर जो है फैला दे, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाया। मतलब इसमें कोई अन्यथा मत लीजिएगा जो ऐसा। नहीं, हम पता है इतना थके हुए थे, हमें नींद लग गई तो हम सो गए, और बच्चा क्या बोल रहा था ये कुछ हमें पता ही नहीं है। अच्छा, हमारे जो है करने की। अच्छा, आपका सर जो है मेरे हाथ पे रख गया था आके। कब? अरे जब सो रहे थे तब आप उसमें रखे थे ना हाथ, जो है हाथ रखने वाले में। हाँ, तो वही बार बार जो है आ रहा था जो है, तो क्यों नहीं, हिम्मत तो नहीं हुई हमारी, हम कहा कोई बुरा ना मान जाओ जो है, लेकिन जो है बहुत मासूम लग रहे थे आप। अब आपका आदमी आपको पता नहीं क्यों नहीं समझ पाया, देख नहीं पाया, क्या समझ नहीं पाया, जो है बेवकूफ टाइप का आदमी। नहीं, हम इतने गुस्से, इतने बुरे इंसान हैं, हमें खुद से लग रहा है कि हमसे कैसे बुरे हो? इसलिए बुरे हैं कि मतलब हम किसी की बात नहीं मानते। अच्छा, पांडे। कहाँ की रहने वाली? जिरवार की। थाना क्या लगता है? थाना कलिंजर। अच्छा, ठीक है। क्या मामला है आज? ससुराल वाले बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, उन्होंने घर से निकाल दिया था। किस बात को लेकर घर से निकाला? मेरे पति भाभी को रखे थे, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहते थे, और मेरे फूफा जी ने ज़बरदस्ती शादी करवाया। अच्छा। पैसा लेकर के उन्होंने शादी करवाया। और मेरे मायके आती थी, तो मायके में पिताजी भी कहते थे कि यहाँ तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ आने की, वहीं रहो ससुराल में, और अर्थी वहीं से उठेगी, यहाँ से डोली उठती है। तो इस तरह करके किसी तरह समय करता रहा। इसके बाद मैं सतना में किराए से रहने लगी। उन्होंने जब घर से निकाल दिया तो मैं सतना में रहने लगी थी, झाड़ू पोछा करती थी, 2 बच्चों को पालती थी। इसके बाद वहाँ पे हमारे जेठ आए, तो वो भी कमरे पे आ गए थे, मारपीट करने लगे। वो कह रहे थे कि वो उसको रखे है तो तुम हमारे साथ करो। मैंने मना कर दिया तो वो भी मारपीट करने लगे। मौसी या ससुर भी बदतमीजी कर रहे थे हमारे साथ। वो सास हमारी भेजती थी कि कुछ सबूत बना लो कि ताकि इसको ना रखे, ऐसा वैसा, तो इसलिए बहुत परेशान कर रहे थे। और फिर इसके बाद दरोगा मतलब वहाँ कलिंजर थाना गए, तो कलिंजर थाना के दरोगा जी ने चौकी के लिए भेजा, वो विवेचना के लिए कलिंजर चौकी के दरोगा जी गए। चौकी के दरोगा जी कौन सी है? ये बरछा चौकी। तो यहाँ के दरोगा जी गए, मतलब मुझे लिवा के गए थे मेरे ससुराल। रास्ते में वो मुझे परेशान कर रहे थे, फालतू बातें कर रहे थे। तो कैसी बातें कर रहे थे? वो मेरे से कह रहे थे कि तुम बहुत मासूम लगती हो, और तुम्हें छूने का मन करता है, और तुम्हारा पति कितना हरामी है जो तुम्हें मतलब रखा नहीं है, और तुम्हें तो बहुत मिल जाएंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। मैंने कहा कौन सा काम? मैं तो खाना बनाती हूँ। तो घरों में तो कह रहे थे नहीं, तुम्हें तो तुम्हारे पति से अच्छे 10 लोग मिल जाएंगे, तुम क्या बात करती हो, इतना पैसा कमाओगे, हमसे बताओ तो एक बार। तो हमने कहा कि दरोगा जी हमें ये सब काम नहीं करते, खाना बनाते हैं, आप ऐसी बातें हमसे न बोलिए। दरोगा जी कह रहे थे ठीक है, यदि तुम ऐसा कर रही हो तो ठीक है, यदि हमारी बात नहीं तुम्हें सुनना है, तुम अपने रूम पे हमें बुलाओ, जहाँ रहती हो छतर पे। तो हमने मना कर दिया, हमने कहा हम अपने रूम पे नहीं बुलाएंगे, आपको कुछ करना हो तो करिए, नहीं तो ना करिए। तो दरोगा जी बोले कि यदि आप ऐसा नहीं कर रही हैं तो मैं सब लोगों का नाम काट दिया, मतलब जितने लोग थे। अश्लील बातें कर रहे थे दरोगा जी? हाँ, अश्लील बातें कर रहे थे, और सब लोगों को उन्होंने नाम भी काट दिया। अच्छा, आज कहाँ आई थी? आज मैं बांदा एसपी। हाँ, क्या आश्वासन दिया एसपी साहब ने? उन्होंने कहा है कि सुनाई होगी तुम्हारी और तुम घर जाओ।